ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम अपना जूम सेशन स्टार्ट करते हैं। हम्म, हमारे जूम सेशन में अभी जो टॉपिक चल रहा है स्वभाव एंड संस्कार। तो स्वभाव के बारे में हमने काफी सारे डिस्कशन किया है कि स्वभाव जो है कुदरत की देन है। इस शरीर के साथ में बाय डिफॉल्ट वो सॉफ्टवेयर मिलता है एक आत्मा को। और काफी सारे पॉइंट्स हमने स्वभाव के डिस्कस किए हैं। उसमें और भी अगर किसी को स्ट्राइक होता है कि हाँ ये पॉइंट अभी तक क्लियर नहीं है जो स्वभाव में आता है, या आपको कंफ्यूजन है कि ये स्वभाव है या संस्कार है, अगर है किसी को ऐसा कुछ ले आना है, शेयर करना है, तो प्लीज अभी ही शेयर करें। किसी को स्ट्राइक हुआ कि और भी ये भी पॉइंट स्वभाव में गिना जा सकता है। दीदी, हमने ये डिस्कस तो कर ही लिया है कि फीमेल्स आर मोर एक्सप्रेसिव, तो एट द सेम टाइम मेल जेंडर रिजर्व्ड भी बहुत होते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जहाँ उनको एक्सप्रेस करना चाहिए वहाँ भी नहीं करते हैं। तीन भी ठीक रही। यस, मेल जेंडर एक्सप्रेसिव होते हैं मगर सर्टन लिमिट रखते हैं अपने आप को। तो हाँ। इसलिए क्योंकि जैसे कहा गया है कि मेल ईगो है, हम्म। ये ईगो उनको रोकता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है एक्सप्रेस करना मतलब अपने आप को सॉफ्ट बना देना। उनको हार्ड बताया गया है ना, दे आर वेरी हार्ड। और ये तो अगर एक्सप्रेस करते हैं इसका मतलब तुम सॉफ्ट हो, एंड मेल ईगो को वो पसंद नहीं आता है कोई उनको सॉफ्ट बोले। हाँ, अगर ये बोलेंगे उनका एक्सप्रेशन का तरीका अग्रेशन ही होता है, वो अपनी फीलिंग यस एक्सप्रेस करते हैं। यस, यू राइट। यस यस, तो वो अपने आप का जब एक्सप्रेस करेंगे भी तो वो ऐसी चीजें एक्सप्रेस करेंगे जहाँ वो मैस्कुलिन मैन आदमी की तरह वो दिखे, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाई दे, उनकी स्ट्रेंथ दिखाई दे। ऐसे जगह पे वो अपने आप को एक्सप्रेस करना ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि जैसे ना प्यार भरी भाषा बोलना। बच्चों के साथ में भी अगर उनका बिहेवियर अगर देखेंगे, मेल का जो होता है थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर होता है, जबकि वो प्यार बहुत करते हैं अपने बच्चों से, मगर वो स्ट्रिक्ट बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं। दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन, वो स्वभाव, ये कुदरती स्वभाव है। उनको वो मेल ईगो की वजह से वो स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है। ठीक है। यस। यस, और और यही बात फिर फीमेल्स को खटकती है। अगर ये बात समझ गए कि उनका ये नेचर ही है, जो आप समझा ही रहे हो कि उनका नेचर ही ऐसा है, इसलिए वो ऐसे हैं, तो देन दे विल स्टॉप एक्सपेक्टिंग एंड स्टॉप गेटिंग हर्ट। यस, एक्चुअली उन्होंने मेल फिगर मैस्कुलिन जो होते हैं कि किस तरह उन्होंने वो भी प्यार जताना चाहिए, उनकी केयरिंग कंसर्न ये भी बताना चाहिए, वह किस तरीके से बताना चाहिए जो वो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो बताएंगे तो वो जो अपनी स्ट्रॉन्ग बताते, अपनी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग बताते, वहाँ पे उनको लगता है कि वो वीक नजर आएंगे। ये फॉल्स इम्प्रेशन है कि मैं वीक हो जाऊंगा अगर ये बताऊंगा कि मेरा प्यार में अगर एक्सप्रेस करता हूँ, तो वहाँ पे लोगों को लगेगा कि मैं वीक हो चुका हूँ। तो जैसे बहुत बार बच्चे जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, सर्टन एज तक मम्माज बॉय कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो माँ से बहुत प्यार करते हैं, तो वो सर्टन एज तक एक्सप्रेस भी करते हैं अपने मम्मी के साथ में रहना, उसके साथ बोलना, उसको एक्सप्रेस करके बताना। मगर एक एज के बाद में वो भी थोड़े अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताते हैं, तो उस वक्त वो ममाज बॉय कहलाना पसंद नहीं करते। वो क्यों, क्या वजह हो जाता है कि कौन सी चीज की मिलावट हो जाती है उसमें, जो वो अपने आप को इस तरह का एक्सप्रेस करना पसंद करते कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट ममाज बॉय नाउ। मैन हो गए ना, वो मैन हो गए तो मेल ईगो आ गया। दे आर नॉट चिल्ड्रन एनीमोर। ये एक्चुअली कोई ना कोई संस्कार का मिलन हो जाता है।
संस्कार का मिलान जब स्वभाव में होता है तो उसके रिजल्ट कुछ इस तरह के निकल जाते हैं. इसको बोलते हैं They also कंफ्यूजन have स्टेज. competition from their wives or girlfriends, no? या They तो have to, हाँ जी, they don't like, the other, the girlfriend or wife will not like if they are always with their mother. हाँ So actually it's very unfair for the men. Whereas girls are allowed to be the way they want. एक या एक्सपीरियंस बताऊं यहाँ हाँ पर. जी. यस. जी, ऐसा हुआ था कि जब दुबई गए थे तो वहाँ पर फर्स्ट जॉब मिली थी. तो जॉब जब शुरू किया ना तो इट वाज अ न्यू कंपनी, और न्यू कंपनी का उन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट तो नहीं, लेकिन लाइक इनॉग्रेशन जब हुआ उसका ऑफिशियल, तो वो हमारा बिजनेस पेज आता था ना खलीज टाइम्स गल्फ न्यूज में, तो वो बिजनेस यस. पेज इतना बड़ा पिक्चर आया जिसमें भावना भी थी, उसका बॉस और जो भी दूसरे लोग थे वो कंप्यूटर पे बैठे. उस तरह से उन्होंने पिक्चर लिया और वो न्यूज़पेपर डाला, और इट वाज लाइक माय हस्बैंड डिड नॉट स्पीक अबाउट इट एट ऑल. बिल्कुल नहीं, नॉलेज ही नहीं किया. सारी दुनिया कंग्रेचुलेशन दिस दिस दिस, क्योंकि इट वाज अ वेरी बिग पिक्चर. तो इवन राह चलते भी, नो आई वॉज कमिंग फ्रॉम करामा में ही ऑफिस था, जबील रोड से अपने घर की तरफ आ रही थी. रास्ते में एक फिलिपिनो मिली, बोली टुडे आई सॉ योर पिक्चर इन द न्यूज़पेपर. आई सेड अच्छा, नोटिसेबल हुआ, बट माय हस्बैंड डिड नॉट एक्नॉलेज इट एट ऑल. यस. ये क्यों होता है? जस्ट रिमेम्बर दिस योर एक्सपीरियंस एंड आई गिव योर एग्जांपल ओनली. संस्कार का मिलन जब होता है स्वभाव के साथ में, so we think restrict them to express themselves. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये तो हर एक घर घर की कहानी है, हर एक कपल के बीच में ये चीज होती है. पर दीदी ऐसा क्यों करते हैं? ये बदमाशी नहीं है एक तरह से देखा जाए तो. ये बदमाशी नहीं है. बदमाशी तो औरतें भी ये बदमाशी करते हैं. औरतें नहीं करती हैं, जेंट्स ही करते हैं. पता नहीं क्या हो जाता है सारी. मैं तो आप ही की एग्जांपल देके आपको बता दूंगी तो औरतें भी करती है. कैसे? बताइए, मैं भी सुनने के लिए तैयार हूँ. हाँ, तो पहले संस्कार का हम डिस्कस करेंगे. संस्कार तो वैसे ही पता है सभी को, मगर संस्कार जब स्वभाव में मिलते हैं तो कौन सा संस्कार कौन से स्वभाव के साथ मिल जाता है तो उसका रिजल्ट इस तरह का आता है. ठीक है. अभी तक स्वभाव के बारे में हम बता रहे हैं, तो और उसके बारे में ही डिस्कस करते हैं. हाँ जी, ये हो गया वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के बारे में, है ना. आदमी लोगों को अगर एक्सप्रेस करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो वीक हो जाएंगे लोगों के सामने. उनका जो रेपुटेशन है, उनका जो वो जो अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहते हैं वो वीक नजर आएगा. एंड ऑलवेज मेल वांट टू शो देमसेल्व्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रेंथफुल दिखाना चाहते हैं. कहीं पे भी वो हारा हुआ इंसान दिखाना नहीं चाहते. तो उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें एक्सप्रेस करना भी एक वीक पर्सनैलिटी है. यही वजह, इसी को कहते हैं मेल ईगो. ठीक है. जैसे अगर उनको दर्द भी होता हो ना कहीं पे भी, तो वो तुरंत एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि मुझे दर्द है. कहीं पे अगर गिर गए हो वो, या कहीं चोट आ गई हो उनको कोई कारण किसी वजह से, तो आके ये नहीं बताएंगे कि उनको बहुत दर्द हो रहा है, या रोएंगे धोएंगे, या ऐसे कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे. वहीं पे अगर एक औरत को लग जाता है, या एक फीमेल जेंडर को, बच्ची हो, बड़ी हो, बूढ़ी हो, यंग हो, वो तुरंत एक्सप्रेस करती है. वो कभी ये नहीं सोचती कि मैं यहाँ पे अगर एक्सप्रेस करूंगी तो मैं वीक दिखूंगी. मगर उसी जगह पे एक मेल जेंडर जब एक्सप्रेस करने से डरता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं सबके सामने वीक दिखूंगा. अभी ये स्वभाव में आता है या संस्कार में? दीदी स्वभाव है ना. यस.
मेल ईगो की वजह से। जैसे दीदी, स्वभाव जैसे एक ये भी होता है ना कि जेंट्स में कि मान लो कि बच्चों ने उनकी डिमांड करी, कुछ उनकी पॉकेट से ज्यादा का है, वो कभी मना नहीं करेंगे, दिलाएंगे ही करेंगे। और मदर है, वो बच्चों को सच्चाई सब बताती है कि भी बेटा अभी नहीं दिला सकती हैं, ऐसा है। और जेंट्स कभी नहीं कराएंगे, ये वो हाँ हाँ करते रहेंगे। अब उनको पता है कि नहीं तभी कर सकते हैं, फिर भी वो हाँ करते रहेंगे। वो ना नहीं बोल उनका सकते कि सॉफ्ट जिनको ऐसा नेचर लगता है। एक्सप्रेस करते हैं दीदी इधर। हाँ, सॉफ्ट नेचर भी है उनको, उनकी अक्षमता, मतलब इनकैपेबिलिटी, अभी वो कैपेबल नहीं है ये कोई चीज देने के लिए, तो वो एक्सप्रेस करना, उनकी इनकैपेबिलिटी को एक्सप्रेस करना भी उनके शान के खिलाफ है? उनकी स्ट्रांगनेस के खिलाफ है। वो उनको ऐसा लगता है कि फिर मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनको लगेगा मेरे डैडी तो ये नहीं दे सकते, ही इज नॉट इनफ कैपेबल। तो उनको ये वापस से वो मेल ईगो में काउंट होता है। इसी जगह पे अगर फीमेल जेंडर हो तो जो सच है वो बताने में आगे पीछे हिचकिचाती नहीं है ना। अगर नहीं है तो बोलेंगे बेटा अभी पैसे नहीं है, हम अभी नहीं दे सकते हैं, या ये बोलेंगे कि अभी तू छोटा है, या ये है कि किस तरीके से मनाने का जो तरीका होता है ना, वो एक औरत में, इसको टैलेंट, इसको हुनर बोलते हैं। और ये बहुत अच्छी एक औरत में ये हुनर है कन्विंसिंग पावर की, वो बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकती है। इसीलिए कारभार बोलते हैं ना, सारे कारोबार बोले या सारा जो भी है, हाँ, वो एक औरत के हाथ में दिया जाता है। घर का प्रपंच हो या देश का प्रपंच हो या सोसाइटी का या कहीं का भी, किधर भी अगर ये करना है, चीजों को संभालना है, तो ये कार्य एक औरत को दिया जाता है, बिकॉज शी इज वेरी गुड इन दैट। ये स्वभाव है, ये कुदरती देन है, मगर इसमें अगर गुण मिलाया जाए तो वो निखर के आता है, और विकार मिलाया जाए तो वो नीचे गिरा देता है। ठीक है, अभी वो किस तरह के आगे हम जब संस्कारों को डिस्कस करेंगे ना, उस वक्त हम ये सारे लिंक करेंगे। और भी है, औरत एंड आदमी एंड लेडी को डिफ्रेंशिएट करते हैं दीदी उनके स्वभाव को लेकर। जो मनी मैटर्स है ना, मनी मैटर्स में अगर उनको जरा सा भी कुछ कह दिया जाए उसके लिए, तो दे गेट रियली ऑफेंडेड कि अगर ने उनको कहीं कम समझा, पैसे के मामले को खा लेकर, जैसे आपसे किसी ने कुछ मंगाया, आप उनके लिए खास कोई चीज लेकर आए हैं, और इट वाज ऑन अकाउंट, उन्होंने बोला बिल पे, दोस्ती है लेकिन फिर भी वो अकाउंट पे था, जो हमने गिफ्ट देना था वो अलग देना था, तो हमने गिफ्ट दिया और उन्होंने पूछा, मतलब सबके सामने कि इसके कितने पैसे, तो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ क्लोज में से किसी का, तो उन्होंने बोला इतने पैसे, तो इमीडिएटली वो जैसे फैमिली बैठी है, इट इज अ फैमिली गैदरिंग, यू कैन से फैमिली बैठे हुए हैं, तो एक भाई से पैसे पूछे गए, उन्होंने पैसे बता दिए, दूसरे भाई ने जो वो गिफ्ट नहीं, वो सामान नहीं लाया था उनके लिए, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं देने, मैं दूंगा करके, और ये आज ऑफेंड हो गया, के सामने इस तरह से कि वो पैसे दे रहा था, ही फेल्ट बैड, so just want to that they get offended when it comes to money matters, it hurts their ego. Yes, क्योंकि ये मनी मैटर इसलिए है, उनके ईगो को हर्ट होता है, क्योंकि उनका जो वजूद है ना, यही उनकी पहचान है। वो जैसे कहा गया है कि मेल एंड फीमेल दोनों जब मिलते हैं तो दोनों के काम बढ़ जाते हैं। फीमेल जो होती है घर संभालती है, और आदमी जो होता है बाहर का संभालता है, मतलब कमाई का जरिया वो संभालता है। तो मनी मैटर मतलब वो कमा के लेकर आने वाला है। तो वहां पर जब उसको उस रूप में अगर जहाँ नीचे झुकना पड़े, वहां पे मेल ईगो आगे आता है।
उनका मेल, जैसा सेम वैसा ही एक औरत का भी होता है। वो काफी माहिर होती है खाना बनाने में, है ना। वो इसीलिए वो बहू और दो लेडीज के बीच में झगड़े होने का वजह ही वो है, हाँ? वहाँ पे वो एडजस्ट नहीं करने को तैयार है अपने से छोटों के साथ में, कि भाई मैं तो एक्सपीरियंस से बड़ी हूँ, हाँ, तो मेरा हाँ राज चलना चाहिए यहाँ पे। वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। तो वर्ल्ड वाइड ये बहुत फेमस है, सास बहू के झगड़े इन्हीं के ऊपर से होते हैं। जो अपने अंदर वो जो हुनर, जिसकी पहचान है, हमारी पहचान ही उस वजह से है, वो पहचान हम खिलने नहीं देते हैं किसी को भी, है। ये मेल का वो तो है ही वो पहचान, ठीक है। दैट इज द रीजन वाई अगर लेडी साथ में हो, और अगर समझो होटल का भी बिल पे करना हो ना, अब कभी भी देखना बिल जो होता है मेल के हाथ में होगा, मेल पैसा पे करेगा, वहाँ पे लेडी बीच में नहीं आती। जबकि घर से ही सारा, अगर समझो सैलरी जो होती है, आदमी आके घर में अपने बीवी के हाथ में सारा दे देगा महीने का खर्चे के लिए, जो भी कुछ है खर्चा, और उसी में से वो अपने वाइफ से पैसा लेगा उसके महीने भर के खर्चे के लिए। मगर संडे के दिन अगर समझो होटल में गए हैं खाने के लिए, तो वहाँ पे एक लेडी कभी बिल नहीं पे करती है। घर में ही से ही वो अपने हस्बैंड के हाथ में पैसा दे देती है कि आज शायद होटल में इतना खर्चा आएगा, ये पैसा आपको रखो। और होटल में जब जाते हैं तो आदमी बिल पे करता है, ये उसका मान है, रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो इसकी शान है, वो कमाने वाला है ना, तो वो कमाना उसकी शान है। यस, तो वो बिल पे करने का भी हक उसका है, ऐसा वो स्वभाव है। ये कुदरती देन है, जो इसके लिए कहा ना कि जिसने जो कमाई की उसी को वो खर्चा भी करना है, जिसने स्टार्ट किया वही एंड करेगा। तो बहुत सारी जगह पे अगर आप देखोगे ये नियम जो होते हैं ये हमको दिखाई देता है। जैसे अगर एक औरत खाना बनाना स्टार्ट भी करती है तो एंड भी वही करती है लास्ट तक। स्टार्ट करेगी तो एंड भी करेगी और खत्म भी करेगी। वैसे ही आदमी भी अगर कमा के भी लाया तो जहाँ स्पेंड करने का टाइम आता है उसका ही हाथ आगे जाता है। भले ही वो एक औरत के हाथ में सारा पैसा भी ला कर दे, पर जब बाहर खर्चा करने का वक्त आता है तो एक आदमी आगे अपना हाथ बढ़ाता है। ये उसका रिस्पेक्ट है, ये उसका मान बोलो, या फिर ये कुदरती नियम, जिसने स्टार्ट किया वही एंड भी करता है। ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छा डिस्कशन, कितने नए पॉइंट्स आए कि जहाँ क्लियर होता है कि ये कहीं अहंकार, कहीं गुरूर, घमंड, इस वजह से तो नहीं ये चीजें होती। मगर अब पता चलता है कि ये तो स्वभाव है, ये कुदरती देन है। मगर जब ये इसमें किस तरह के संस्कार हम मिलाते हैं तो वो गुरूर, घमंड, अहंकार